अब आया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, तीन तठिया प्रणाली तो रोकने के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। बिहार में जो है ना, बिहार में फार्मर्स जो थे, उस फार्मर्स में क्या था, तो ब्रिटिशर्स के अंदर जो लैंड थे, जो ओनर थे, ठीक है, लैंड के जो ओनर थे वो तीन तट्ठा, अगर उनका 20 तट्ठा का जमीन है, मान लीजिए ये 20 तट्ठे का जमीन है, तो 3 तट्ठे में उन्हें नील का खेती करना ही करना है, ये कंपल्सरी है। बाकी 17 में उन्हें जो करना है करे, पर तीन जो तट्ठा है उसमें उन्हें नील की खेती करनी ही करनी है। वहाँ के फार्मर जो थे ये वो नहीं करना चाहते, पर जो ओनर थे वो ब्रिटिशर्स के साथ अपना प्राइस फिक्स कर लिए थे और उन्हें करना ही पड़ता था। इससे सब क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत डैमेज हो जाता था, पहला रीजन। दूसरा रीजन, नील का खेती जो होता है ना, उसका लीफ यहाँ हो जाता, तो ये बाकी स्पेस भी छेद लेता था, ऐसे गिरने लगता था बाकी लैंड पे भी, तो वो और स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता था। तो ये लोग उन्हें पसंद नहीं आया, वहाँ पे जो लोग थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में बहुत खड़े हुए। तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर तुम्हें ये हटाना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें लगान भरना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा था, उसके लिए फार्मर्स कुछ कर भी नहीं पाए। तो फार्मर्स तो एट द एंड इन्हें फॉलो ही करना पड़ता था। ये क्यों होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो क्लॉथ अपने कपड़ों के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए नील सारा भेजते थे ताकि उनका क्लॉथ बनता है। फार्मर के लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, मैंने बता ही दिया आप। तो ये जैसे 3/20 पार्ट 3 तट्ठे में उन्हें करना ही पड़ता था नील की खेती, ठीक है, बिहार में। तो राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने इनवाइट किया हेल्प के लिए महात्मा गांधी। तो चंपारण आइए, लोगों का फार्मर का दशा यहाँ पे देखिए, फार्मर का बहुत हालत खराब है यहाँ पे, तो आप आइए फार्मर का हेल्प करिए। तो महात्मा गांधी कहाँ पहुँचे, चंपारण पहुँचे। यहाँ पे इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का यूज किया इंडिया में, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, याद रखिए आप, इसे इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया था, एशियाटिक के लिए, ठीक है। हाँ, तो कहाँ था मैं, हाँ, राजकुमार शुक्ला जो थे, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया किनको, महात्मा गांधी। तो चंपारण आए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण आए, बात किया इन्होंने इसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स ने 25% लगान लेना मना कर दिया। उन्होंने नहीं लिया 25% लगान, और उन्होंने 3 तठिया प्रणाली तो बंद कर दिया। 3 तठिया प्रणाली क्या, वही 3/20 में करना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी हटा दिया। अब फार्मर्स जो चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स तो मतलब इंडियंस तो पहली बार फील हुआ, तो इंडियंस तो इन्हें बोल रहे थे तभी तक ये ब्रिटिशर सर्वेंट है, ब्रिटिशर फॉलोअर है। इंडियंस तो पहली बार फील हुआ कि नहीं, ये हमारे साथ है। तो इंडियंस ने उन्हें बहुत ही अच्छे भाव से, अच्छे एज ए फ्रेंड, एज ए बिग लीडर इन्हें देखना शुरू कर दिया। इंडियंस तो बहुत अच्छा लगा ये। तो पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की टाइटल दिया, उनका पोस्ट दिया, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका पोस्ट जो दिया महात्मा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें दिया। इस सब के दौरान NG नंदा जो थे वो एजेंस्ट थे चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी के एजेंस्ट खड़े हुए थे, ठीक है। ये सवाल पूछ दिया था, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आया अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल वर्कर, ठीक है। ये सत्याग्रह में क्या था, तो इसमें पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक का जो किया, मतलब महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक था, मतलब भूख हड़ताल, खाना पीना तो नहीं था, ठीक है। इस टाइम पे जहाँ प्लेग डिजीज था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, उस तरह से सारी कंपनी, सारी इंडस्ट्री, सब कुछ बंद था। लेकिन जब तक इंडस्ट्री प्लेग डिजीज जब तक फैला हुआ था तब तक इंडस्ट्री बढ़ता तो उनका बोनस मिलता रहा। लेकिन जब ही इंडस्ट्री खुल गया तो बोनस मिलना बंद हो जाए। ये प्लेग डिजीज तो आप समझ लीजिए कोरोना वायरस की तरह, कोरोना वायरस जैसे था, जब तक फैला हुआ है तब तक तो ठीक है, तब तक उन्हें बोनस मिलता रहा। लेकिन जब ही हट गया तो इकोनॉमी तो पटरी पे आने में टाइम लगता है ना। लेकिन जब मान लीजिए आज हट गया तो आज से इनका पैसा देना बंद, लेकिन उन्हें तो पटरी पे आने टाइम लगता है, कुछ दिन तक और देना चाहिए ना। तो महात्मा गांधी इसी के एजेंस्ट जाते ठहरे हो गए, तो इन्हें कुछ दिन और दो, महात्मा गांधी इसके ही एजेंस्ट में जाते ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो फिर यही हुआ, बोनस देने से मना कर दिया। तो महात्मा गांधी पर आए, प्रोटेस्ट किए पहले अहमदाबाद में, उसके बाद फिर वो लोग मान रहे 35% बोनस देने के लिए मान रहे, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनके जो भी इनका था कि 35% बोनस मिलना चाहिए, 35% बोनस वहाँ के टेक्सटाइल ओनर्स जो थे वो देने के लिए तैयार हो गए। अब आया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में ड्राई हो गया, आप देखिए यहाँ पे सूखा पड़ गया था, ठीक है, सूखा पड़ गया था। तो नहीं थी, ब्रिटिशर्स नहीं माने, ब्रिटिशर्स बोले हम तो रिलैक्सेशन नहीं जानते, हमें हमारा लगान चाहिए ही चाहिए। तो महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे, महात्मा गांधी वहाँ पे बोले थे आप उन लोगों से ही लगान लीजिए जिनका खेती अच्छे से हुआ है, उनसे आप लगान ले लीजिए, पर जिनसे अच्छी खेती नहीं हुआ उनका लगान माफ़ कर दीजिए। तो ब्रिटिशर्स उसके लिए भी मान गए,
ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं बोला, उसके लिए भी मान रहे हैं। तो इस सब से दौरान ब्रिटिशर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि अब जो इंडियंस हैं वो इनजस्टिस नहीं झेलेंगे, वो इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो अब उन पे तो अत्याचार करे तो ये सहेंगे नहीं, उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। और यहीं से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया इंडिया का। टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। चंपारण ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वैसे तो, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये तीनों सत्याग्रह है। ये तीनों सत्याग्रह से लोगों को ये लग गया कि अब इंडियन जो है वो फ्रीडम के लिए अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। फ्रीडम चाहिए उन्हें फ्रीडम चाहिए। लोग इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, ठीक है।